फ्रेंड्स वंस अगेन वेलकम टू द यूट्यूब चैनल मेरन मेरे एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने बात की थी आर्टिकल 60 जिसमें हमने बात की थी कि राष्ट्रपति शपथ लेते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, और क्या ओथ लेते हैं वो भी हमने जांच की थी, पिछले जिक्र किया था पिछले वीडियो में। आज हम बात करेंगे आर्टिकल 61। आर्टिकल 61 में है प्रोसीजर फॉर इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, यानी प्रेसिडेंट को अगर कोई भी प्रेसिडेंट को ऑफिस से अगर निष्कासित करवाना है, कोई मान लो जैसे कि मैंने पहले आर्टिकल में बताया था कि संविधान का अगर वो पालन नहीं करेंगे तो उनको इम्पीचमेंट किया जा सकता है। तो इम्पीचमेंट करने के लिए क्या, उनका पद से हटाने के लिए क्या प्रोसीजर है, वो इस आर्टिकल में मेंशन किया गया है। तो इसमें जो भी क्लॉज दिए हैं, अभी पहला क्लॉज पढ़ते हैं। व्हेन अ प्रेसिडेंट इज टू बी इम्पीच्ड फॉर वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन करने के लिए जब भी कोई राष्ट्रपति का इम्पीचमेंट किया जाएगा, द चार्ज शैल बी प्रिफर्ड बाय अदर हाउस ऑफ प्रेसिडेंट, यानी पार्लियामेंट के कोई भी हाउस, लोकसभा या राज्यसभा, कोई भी एक हाउस से वो चार्ज बनाया जाएगा इम्पीचमेंट के लिए। हिंदी में देखते हैं। जब संविधान के उत्क्रमण के लिए राष्ट्रपति का महाभियोग चलाना हो तब संसद का कोई सदन आरोप लगाएगा, यानी कोई भी एक सदन, लोकसभा या राज्यसभा में से कोई भी एक सदन आरोप लगाएगा। क्लॉज 2 बोल रहा है नो सच चार्ज शैल बी प्रिफर्ड अनलेस, यानी जो भी चार्ज लगाया जा रहा है लोकसभा या राज्यसभा में से कोई एक सभा द्वारा, उसके लिए क्या इन्हें क्लॉज बताया है, द प्रपोजल टू प्रिफर सच चार्ज इज कंटेंट इन द रेजोल्यूशन, यानी जो भी वो चार्ज लगाएंगे वो क्या है, एक रेजोल्यूशन बनेगा उसका, और वो पास होना चाहिए कितना, एटलीस्ट 14 days नोटिस इन राइटिंग साइंड बाय नॉट लेस देन 1/4 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द हाउस हैज बीन गिवन ऑफ देयर इंटेंशन टू मूव द रेजोल्यूशन, यानी कोई भी रेजोल्यूशन यानी कि सीधे दे दिया है, और रेजोल्यूशन देने से 14 दिन पहले एक नोटिस जारी किया जाएगा राष्ट्रपति को कि आपके इम्पीचमेंट के लिए एक रेजोल्यूशन बनाया जा रहा है, और उसमें साइन कितने लोगों का होना चाहिए, कम से कम मिनिमम 1/4, जो भी हाउस है लोकसभा या राज्यसभा उसके 1/4, 1/4 लोग साइन किए होने चाहिए उस रेजोल्यूशन में। तो 14 days पहले नोटिस देना बहुत ज्यादा जरूरी है। हिंदी में देखते हैं। ऐसा कोई आरोप तब तक नहीं लगाया जाएगा जब तक कि ऐसा आरोप लगाने की प्रस्तावना किसी ऐसे संकल्प में अंतर्विष्ट नहीं है जो कम से कम 14 दिन की ऐसी लिखित सूचना के लिए जाने के पश्चात प्रस्तावित किया गया है, जिस पर उस सदन की कुल सदस्य संख्या के कम से कम 1/4 सदस्यों ने हस्ताक्षर करके उस संकल्प को प्रस्तावित करने का अपना आशय प्रकट किया है। ठीक है, तो क्लॉज 2 के अल्फा में ये दे रखा है। अब क्लॉज 2 का एक और है पार्ट बी। ठीक है, क्लॉज 2 के पार्ट बी में क्या लिया है, सच रिजोल्यूशन हैज बीन पास्ड बाय द मेजोरिटी ऑफ नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस। 1/4 ने तो साइन कर दिया शुरू में, जो नोटिस साइन किया 14 दिन पहले जो नोटिस दिया था, और जब वो रेजोल्यूशन पास करना है, वो रेजोल्यूशन भी पास किया होना चाहिए मेजोरिटी, और वो मेजोरिटी क्या है, 2/3, कम से कम मिनिमम 2/3, जो भी उनकी स्ट्रेंथ है 2/3 कम से कम लोगों ने साइन किया होना चाहिए। हिंदी में देखते हैं। उस सदन की कुल सदस्य संख्या के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा ऐसा संकल्प पारित किया गया है। क्लॉज 3 देखते हैं। इसमें इस आर्टिकल में क्लॉज 3 में क्या दिया गया है, तो उसने दिया व्हेन अ चार्ज हैज बीन सो प्रिफर्ड बाय अदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, यानी जब पार्लियामेंट का कोई भी हाउस, लोकसभा या राज्यसभा, एक चार्ज बनाएगा तो दूसरा हाउस क्या है, इन्वेस्टिगेट कर सकता है उस चार्ज को। यानी मान लो लोकसभा ने कोई चार्ज डाला है कि क्या नाम है, राष्ट्रपति को हटाने के लिए रेजोल्यूशन डालने का, तो उसमें क्या है, राज्यसभा इन्वेस्टिगेट करेगी उसको या इन्वेस्टिगेट करवाएगी। तो ये इस क्लॉज में दिया है। उसके अलावा साथ ही क्या दिया है कि जो प्रेसिडेंट है उनके पास हक है कि वो उस इन्वेस्टिगेशन में अपेयर होंगे या रिप्रेजेंट किए जाएंगे, प्रतिनिधित्व किया जाएगा उनका। हिंदी में देखते हैं क्या
इनने बोला है, जब आरोप संसद के किसी सदन द्वारा इस प्रकार लगाया गया है तब दूसरा सदन उस आरोप का अन्वेषण करेगा या कराएगा और ऐसे अन्वेषण में उपस्थित होने का तथा प्रतिनिधित्व कराने का राष्ट्रपति को अधिकार होगा। तो राष्ट्रपति को अधिकार होगा, एक ये बताया है। ठीक है, इसमें नेक्स्ट क्लॉज में क्या दिया है, क्लॉज 4 में, if as a result of the investigation resolution passed by a majority of not less than 2/3 of the total membership of the house by which the charge was investigated or caused to be investigated, declaring that the charge preferred against the president has been sustained, such resolution shall have the effect of removing the president from his office as from the date on which the resolution is so passed। जब ये रिजोल्यूशन 2/3 मेंबरशिप से पास हो जाता है, जिससे चार्ज इन्वेस्टिगेट किया गया है, इन्वेस्टिगेट कर दिया गया है या इन्वेस्टिगेट कराया गया है, और जब ये चार्ज माना जाता है तब से क्या है, राष्ट्रपति जिस दिन से रेजोल्यूशन पास होगा उस दिन के से वो अपने ऑफिस से हटा दिए जाएंगे। हिंदी में देखते हैं, यदि अन्वेषण के परिणाम स्वरूप यह घोषित कराने वाला संकल्प कि राष्ट्रपति के विरुद्ध लगाया गया आरोप सिद्ध हो गया है, राष्ट्रपति के जो भी आरोप लगाया है कि इन्हें संविधान के खिलाफ कोई भी काम किया है, वो अगर सिद्ध हो गया है, आरोप का अन्वेषण करने या कराने वाला सदन की कुल संख्या से कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित कर दिया जाएगा। तो जैसे मान लो लोकसभा ने क्या किया, इसको एक रिजोल्यूशन डाला, रिजोल्यूशन डालने से पहले क्या करेंगे, सबसे पहले वो 14 दिन का नोटिस जारी करेंगे। 14 दिन के नोटिस में क्या है, वो उसको कम से कम 1/4 लोकसभा की, कम से कम मान लो अगर एग्जांपल के तौर पे देता हूँ, अगर 100 लोग अगर लोकसभा में हैं तो 25 लोग ने कम से कम उसमें साइन किए जाने हैं। 14 दिन पहले नोटिस दे दिया। नोटिस देने के बाद क्या है, रेजोल्यूशन जो पास होगा वो 2/3 लोगों ने, कम से कम उनको 2/3 लोगों ने उसको पास करना चाहिए रेजोल्यूशन को। रेजोल्यूशन पास करेगा लोकसभा, तो राज्यसभा उसको क्या है, जांच करेगा। राज्यसभा ने भी जांच कर दिया और उस सही पाया गया कि हाँ सच में ये गलत हुआ है, तो फिर वो भी 2/3 बहुमत से, यानी राज्यसभा जो दूसरा जो जांच कर रहा था वो भी 2/3 से बहुमत से इसको पास करेगा। तो ऐसे संकल्प का प्रभाव उसके इस प्रकार पारित किए जाने की तारीख से राष्ट्रपति को उसके पद से हटाना होगा। तो जिस दिन ये दोनों हाउस ने कर दिया है काम, मैंने एक लोकसभा ने तो ऑलरेडी इसको रिजोल्यूशन को भेज दिया है, उस टाइम पे क्या है, राज्यसभा इसकी जांच करी थी और जांच में दोषी पाए गए तो वो भी अपनी 2/3 मेजोरिटी से इसको पास करेंगे और उस डेट से राष्ट्रपति अपनी सीट वैकेट कर देंगे। तो यहीं तक था ये वीडियो। करंट अफेयर एकेडमी बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे इंडियन का स्टूडेंट की और भी सीरीज को आगे बढ़ाएंगे और भी बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपके सामने लाएंगे। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तक, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए। थैंक यू।